गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में दशमलव को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ते क्रम क्या होता है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी को, और सबसे आखिरी में जो है सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो लिखने के इस क्रम को जो है बढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखने से पहले हम क्या करेंगे समझिए। देखिए यहाँ पास संख्याएं दी हुई है, यहाँ पास कुछ संख्याएं दी हुई है। क्या क्या? 0.2, 0.22, ठीक है। दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद की संख्या को एक एक अंक को एक एक बार ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.2, 0.22, 0.02। तो ध्यान दीजिए यहाँ पास जो है दशमलव के बाद की संख्या को देखिए। तो पहला में दशमलव के बाद की संख्या कितना है? 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? दशमलव के बाद की संख्या को समान कर देंगे। क्या करेंगे? दशमलव के बाद की संख्या को समान करेंगे, और समान करने के लिए जो है 0 लगाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, क्या किए? दशमलव के बाद की संख्या को सबसे पहले समान करेंगे, और समान करने के लिए बाकी संख्या में दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना ही बराबर करने के लिए जिसमें कम संख्या है उसमें 0 लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किए? इसमें जो है एक 0 लगा दिए। ठीक है, आया समझ में? अब इसे जो है आए बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहले छोटे को लिखते हैं। किसमें बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहले छोटे को लिखते हैं। तो देखिए ये कितना है? 20 है, ये कितना है? 22 है, ये कितना है? 0.2 मतलब 2। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 0.2। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 0.02। इसके बाद कौन सा आएगा? 20 आएगा कि 22 आएगा? तो आएगा 20। इसके बाद आएगा 20, 0.20। ठीक है, इसके बाद आएगा 0.22। ठीक, इसमें चिन्ह का लगाएंगे तो जो बड़ी संख्या होती है उसके तरफ खुला वाला भाग, और छोटी संख्या की ओर बंद वाला भाग होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न को देखिए क्या है? 0.03, 0.32 और 0.30। तो इस प्रश्न में सभी संख्या में 2-2 अंक है। कितने अंक है? 2-2 अंक। जब सभी में 2-2 अंक है तो हमें जो है 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसमें समान अंक नहीं होगा उसमें क्या करेंगे? 0 लगा के जो है समान अंक बनाएंगे। इसमें ऑलरेडी ही सभी संख्या में 0 मतलब 2-2 अंक है, समान अंक है, तो इसमें जो है 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसे देख करके बताइए कि सबसे छोटा संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटा होगा 0.3। 0.3 मतलब क्या? 3। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आएगा 0.03। तो इससे बड़ा क्या होगा? तो इससे बड़ा होगा 0.30। ठीक है, आपको 30 दिख रहा है तो 30 क्या होगा? इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा जो है 32 होगा। ठीक, तो 0.32। ठीक है, यहाँ भी चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ठीक, आया समझ में? तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो है दशमलव के बाद की संख्या को देखेंगे कि सभी में समान अंक है कि नहीं है। अगर समान अंक नहीं होगा तो सभी में समान अंक करने के लिए 0 लगाएंगे। उसके बाद जो है हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए यहाँ पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको भी जो है बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है? 1.3, 0.30, 0.03। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है? दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो क्या करेंगे? इसको जो है सबसे पहले एक 0 लगा करके दशमलव के बाद की संख्या को बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 1.30, 0.30 और एक है 0.03। तो ध्यान दीजिए अगर दशमलव के पहले कोई पूर्णांक संख्या दी हुई है तो जिस भी संख्या का पूर्णांक संख्या बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि दशमलव के पहले की संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अगर दशमलव के पहले पूर्ण संख्या दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पास दशमलव के पहले क्या दिया है? इसमें 2 दिया है, इसमें क्या दिया है? दशमलव के पहले 3, इसमें क्या दिया है? 4। तो ये सब क्या है? ये सब जो है पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। तो अगर दशमलव के पहले पूर्ण संख्या दिया हुआ है तो हम सबसे पहले पूर्ण संख्या को देखेंगे कि जिसमें भी पूर्ण संख्या दिया हुआ है तो कौन सी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी है। जो पूर्ण संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे बड़ा होगा,
दशमलव के बाद की संख्या का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अगर संख्या में पूर्ण संख्या दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को ही देखेंगे कि कौन सी पूर्ण संख्या बड़ी है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या बड़ी होगी वो संख्या जो है सबसे बड़ी होगी। इसमें दशमलव के बाद की संख्या का कोई मान नहीं होगा। ठीक, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 4.1। दशमलव के बाद की संख्या भले छोटा हो लेकिन जो पूर्ण संख्या है उसमें बड़ा कौन सा है, 4, तो सबसे बड़ा होगा 4.1। ठीक है, ये क्या होगा, सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा क्या होगा, तो इससे छोटा होगा 3.3 और सबसे छोटा क्या होगा इसमें 2.5। ठीक, आया समझ में। अब देखिए, जैसे कि अगर दशमलव के पहले की संख्या सब में समान दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि 2.5, 2.6, 2.8, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, जब सब में दशमलव के पहले की संख्या समान हो, जैसे कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में क्या है, समान, तो हम जो है इसमें अब दशमलव के बाद की संख्याओं को देखेंगे कि दशमलव के बाद की संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसमें दशमलव के बाद की संख्या कौन सी बड़ी है, 8, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 2.8। ठीक है, क्योंकि दशमलव की पहली संख्या क्या है, सब में समान है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बड़ी होगा, 2.6, उसके बाद जो है 2.5 आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न में देखिए, इसमें क्या है, दशमलव के पहले एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें भी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि बढ़ते क्रम है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या है, 1.30। ठीक है, इसमें एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है और किसी में भी पूर्ण संख्या नहीं दिया हुआ है, तो ये संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो है चेक करते हैं कि सबसे छोटी कौन सा होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, 0.3। क्या होगा, 0.3। तो सबसे पहले आएगा 0.03। ठीक है, फिर 0.03 के बाद क्या आएगा, 0.30। ठीक है, ये जो है उससे बड़ा होगा 0.03 से, और सबसे बड़ा क्या होगा, 1.30, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी दिया हुआ है, तो ये जो है सबसे बड़ा होगा। ठीक है, समझ में। चलिए अब चौथा प्रश्न को देखिए, इसमें क्या है, 2.5, 2.01 और 2.99। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद की संख्याओं को देखिए, इसमें दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें जो है दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले दशमलव के बाद 2 अंक करेंगे, उसके लिए जो है इसमें एक 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.50, ये होगा 2.01, 2.99। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव के पहले की जो संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, वो क्या है, सब समान है। तो अब क्या करेंगे, हम दशमलव के बाद की संख्या को देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दशमलव के बाद की संख्या को देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, 0.1। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 2.01। ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे बड़ा होगा 2.50। ठीक है, तो इससे बड़ा क्या होगा, 2.50, और सबसे बड़ा क्या होगा, तो 2.99। ठीक है, 50 से बड़ा क्या होगा, 99। ठीक, तो 2.99 या 2.99। ठीक है, अब चलिए इसे जो है देखते हैं तीसरी संख्या को, तो क्या है, 0.04, 0.44, 0.14। तो इसमें भी जो है दशमलव के बाद की संख्या क्या है, सब में समान है, सब में 2-2 अंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख करके बताइए कि सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा होगा 0.04। ठीक है, क्योंकि 0.4 का मतलब क्या होगा, 4, तो ये होगा सबसे छोटा 0.4। इससे बड़ा क्या होगा, तो 1.4 दशमलव, और इससे बड़ा क्या होगा, तो 0.44। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया है, 0.9, 0.99 और 1.0। क्या दिया है, 1.0। ध्यान दीजिए, इसमें एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, बाकी में पूर्ण संख्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो जो है दशमलव के बाद की संख्या को समान करते हैं। तो देखिए इसमें कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो सभी में जो है 2-2 अंक करते हैं। इसमें जो है एक 0 लगा देते हैं और इसमें भी एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सी है, तो इसमें जो है सबसे छोटा संख्या 090 है। ठीक है, क्या है, 0.90 या 0.90, क्योंकि इसमें तो एक है, क्या है, इसमें दशमलव के पहले एक लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये एक पूर्णांक है, कि जो है सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इसमें पूर्णांक है और बाकी किसी में भी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा होगा 0.90।
9 शून्य, या तो आप देख सकते हो यहाँ पर 90 के बराबर है, ये जो है 99 के बराबर, और ये जो है 100 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आएगा 0.99, फिर आएगा 1.00। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम दशमलव वाली संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से दशमलव वाली संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।